जय गुरुदेव। तो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम जय गुरुदेव डॉक्टर दिनेश शिल्पी है। आज हम अपने ग्रंथ आंतरिक बोध मानस मणि ग्रंथ के प्रथम चरण का चतुर्थ खंड सुनाने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने से नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने दोहा बोल करके स्टॉप किया था, उसी दोहे से हम आगे बढ़ते हैं। इत कहत करत उठान हूँ, करी झारखंड प्रस्थान। भांति भांति के लोग गया, सत सुन मिटाय ज्ञान। गुरु महाराज जी इतना कह करके प्रवचन का उठान कर दिए, तब झारखंड के लिए प्रस्थान किए। कविवर दिनेश दास जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनने के लिए तरह तरह के लोग आते थे, जो सत्य को सुन करके अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाते थे। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु के सत्य वचन को सुनने से अज्ञानता यानी अंधकार की तरह मिट जाती है। चौपाई है। काफिला पहुँच नगर उतारी, सतसंग सुनन आ जटाधारी। दर्शन करत हरस सब लोगा, आव अंध पंगु भोगति भोगा। जब काफिला झारखंड के क्षेत्र नगर उटारी में पहुंचा, तब वहां सत्संग सुनने के लिए बड़े बड़े जटाओं वाले साधु आए थे तथा अंधे लंगड़े जो अपने कर्मों का भोग रहे थे वह भी उपस्थित थे। गुरु महाराज जी का दर्शन करके सभी लोग प्रसन्नचित हुए। मंचु मंजुल सरोज सजाऊ, विविधि भांति स्वर्ण मुकुट लगाऊ। अस देख गुरु अति हर्षाए, कही करम भाव सो सुख पाए। वहाँ के लोग महाराज जी का मंच अति सुंदर बनाए थे, जो कमल के फूलों से सजाया गया था, जिसमें अनेकों प्रकार से स्वर्ण का मुकुट लगाए गए थे। ऐसा मंच देख करके गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब कहे कि जिसका कर्म विचार अच्छे हैं वह सुख प्राप्त करता है। मनु जीवन कही कर्म प्रधाना, जस करनी करी तस फल पाना। काल ब्रह्म की यह संविधानु, पाय सदा दुख जो नहीं मानू। और कहे कि मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान होता है। जो मानव जैसा करनी करता है, अच्छा या बुरा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यही कर्म करनी मनुष्य के लिए काल पुरुष का नियम कानून है। जो कर्म को नहीं मानता है वे सदा दुख को प्राप्त करता है।
कही शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पांच विकार मनुज करि अंधा। को नहीं वंचित बड़ऊ कठिनाई, बिनु सतसंगा छाड़ी न पाई। और कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विकार हैं जो मनुष्य को अंधा कर दिया है। कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के इससे छूट पाना बड़ी कठिनाई है। जो जनु मंजन करहूँ सत्संगा, मोह दरिद्र न कबहूँ करितंगा। सत्संगत मुकुत एक आधारा, हो न को इनके बिनु पारा। जो लोग सत्संग में स्नान करते हैं उसे मोह दरिद्रता कभी परेशान नहीं करता। सत्संग जन्म मरण से मुक्त होने का मात्र एक आधार है। सत्संग के बिना कोई भी संसार रूपी बंधन से पार नहीं हो पाता है। दोहा आ गया कि सत्संगत सुरसरि पावन, कही गुरुवर महाराज। अमीय अमल करत वायस, जाय बनु हंसराज। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संतों का सत्संग गंगा नदी की तरह पवित्र होता है। संतों के अमृत वचन को अमल करके कौवा भी हंस बन जाता है। कही सुनु सुनाव एक प्रसंगा, एक विप्र के एक ही सुतंगा। होयहि तनय जब कछु सयाना, कही जा पढ़ु शास्त्री बनु विद्वाना। गुरु महाराज जी कहे कि एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण के एक ही संतान था। जब पुत्र कुछ सयाना हो गया तब ब्राह्मण अपने पुत्र से कहा कि अब तुम शास्त्र पढ़ो और विद्वान बनो। तब जा पढ़न सदन से दूरा, वेद शास्त्र पुराण पढ़ी पूरा। पढ़ते पढ़ते बीतु जब कई बरसा, आय गृह तब देख द्विज हर्षा। तब पुत्र पढ़ने के लिए अपने घर से दूर गया। तब वेद शास्त्र तथा पुराण सबको पढ़ा। उसको पढ़ते पढ़ते जब कई साल बीत गया तब पुत्र अपने घर आया। पुत्र को देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। पिता पूछत पुत्र एक बाता, का तुम बनहु पूरन ज्ञाता। तब कही सुत सकल अध्ययन किन्हा, जहाँ से पूछहु बताव दिन्हा। तब ब्राह्मण पिता पुत्र से एक बात पूछा कि क्या तुम पूर्ण रूप से शास्त्रों का ज्ञाता बन गए। तब पुत्र कहा कि पिताजी मैं सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, आप जहाँ से पूछेंगे बता दूंगा। तात तब पूछहूँ एक प्रश्न हूँ, पाप के बाप के कानम हूँ। अस जब यस सुनहूँ अचंभित भयऊ, पढ़ी सब कही हम कतहु न पयहूँ। तब पिता ब्राह्मण पुत्र से एक प्रश्न पूछा कि बताओ पाप के बाप का क्या नाम है। जब पुत्र ऐसा प्रश्न सुना तब आश्चर्य में पड़ गया।
तब कहा कि हे पिताजी, हमने तो सभी शास्त्रों को पढ़ा था, परंतु ऐसा कहीं नहीं मिला था। तब कही जा सत पता लगाऊ, तब ज्ञानवान तुम कहाऊ। बिन ढूढ़े सदन नहीं आना, पिता प्रतिष्ठा नहीं डुबाना। तब पिता कहा कि जाकर के सत्य का पता लगाओ, तभी तुम ज्ञानी कहे जाओगे। बिना पता लगाए घर नहीं आना, पिता की मान मर्यादा को डुबाना नहीं। दोहा आ गया। आधा कदा पूर हो यही, जस सोचत इंसान, तस ही सोच तस भूसरही, सूत बनु जगत महान। कविवर दिनेश दास जी कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा अदा कदा ही पूर्ण होता है। वैसा ही सोच उस ब्राह्मण का था कि मेरा पुत्र जगत में महान बने, जगत में उसको महानता मिले। अस सुनत आरत मन होवहूँ, पकड़हूँ पथ तब ढूढ़न जयहूँ। मार्ग चलत त्रिसित मुख भयऊ, इत उत तिकवत कूप दिखयहूँ। पिता के मुख से ऐसा सुनकर के पुत्र का मन दुखित हो गया। तब मार्ग पकड़कर पता लगाने चल पड़ा। मार्ग चलते चलते प्यास से मुख सूखने लगा। तब मार्ग में इधर उधर देखते हुए चल रहा था, तभी एक कुआं दिखाई दिया। तब सो पहुँच कूप के पाही, नारी नीर भरनहु के जाही। नारी निहारत सो तब बोलू, त्रिसित तड़प प्राण नयब डोलू। क्या हो जा रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है साला। तब वह कुएं के पास गया। तभी एक नारी पानी लेने के लिए कुएं के पास गई। तब वह नारी को देख करके बोला, हे माता, प्यास से मेरा प्राण तड़प रहा है, अब चला नहीं जाता। जलद बुझाव प्यास माँ मोरी, भूलन कब हूँ यह शान तोरी। जनु मम प्राण गुजरऊ जावहूँ, पिता बचन निभावन पावहूँ। हे माँ, मुझे जल्दी पानी पिलाओ, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यदि मेरा प्राण गुजर गया तो मैं अपने पिता के वचन को निभा नहीं पाऊंगा। जब सुनी नारी तासु यस बानी, तब तुरत पिला प्यास बुझानी। जब बुझऊ त्रिसित हृदय जुड़ाऊ, तब पूछत तुम किह जाति आऊ। जब नारी उसके मुख से ऐसी बाणी सुनी, तब तुरंत पानी पिलाकर उसके प्यास को बुझाई। जब उसका प्यास बुझ गया और हृदय को ठंडक मिल गई, तब पूछा कि हे माता, तुम किस जात में आती हो। अस सुनी नारी कही सुन बटोही, जगत जन कहत दलित ही मोही। तो पियत कही जात न पूछहूँ, भयउ अब का कारण बतयहूँ। ऐसा सुनकर के नारी कहती है कि हे राहगीर सुनो, जगत के लोग मुझे दलित यानी नीची जात कहते हैं, और कहीं कि पानी पीते वक्त तुमने जात नहीं पूछा। अब क्या हुआ, जात पूछने का कारण बताओ।
जाति पात के पचर में डूब मरत संसार, आसार को सार जान जन्म गवा बेकार। कविवर दीनदयाल जी कहते हैं कि संसार के लोग जात पात के चक्कर में पड़ कर के डूब मर रहे हैं, झूठ को सत्य समझकर अपना जन्म जीवन व्यर्थ में गवा रहे हैं। भूदेव कुल कही मान उदासु, भ्रष्ट सब करहूँ मोर तुम नासु। सुर सरि नहाव पावन होऊ, भया मलिन तन प्रातः धोऊ। तब राहगीर मन उदास करके कहा कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। हे नाशवान नारी, तुमने मेरा सब भ्रष्ट कर दिया। अब मुझे गंगा नदी में स्नान करके पवित्र होना पड़ेगा। मेरा शरीर अपवित्र अशुद्ध हो गया, प्रातः स्नान करना होगा। तब तलक जाऊ होवहूँ सामा, समझ न आवत बजाऊ धामा। सोच रहे नया जुए बिताऊ, प्रातः तलाश करन यगी जाऊ। तब तलक शाम का समय हो गया। पंडित राहगीर को उस वीरान जंगल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। तब उसी नारी के घर गए। राहगीर सोचा कि आज की रात यहीं बिता लूं, फिर प्रातः तलाश करने आगे प्रस्थान करूंगा। नारी देख पूछ द्रिज कस आवा, काह करन तात तुम पठावा। हो जो बात बताव मोह से, कौन को निकल हल तो से। राहगीर को दरवाजे पर देखकर नारी पूछी कि हे ब्राह्मण, तुम कैसे आए हो? क्या करने के लिए तुम्हारे पिता तुम्हें पठाए हैं? हे ब्राह्मण, जो भी बात हो मुझसे बतलाओ, तुम्हारे प्रश्न का हल कोई न कोई अवश्य निकलेगा। अस सुनत भूसर मुस्कुराऊ, ज्ञाता हो हम बता न पाऊ। जन जो जानना तुम ही चाही, मैं बतावहूँ ध्यान से सुनही। नारी की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराते हुए तब बोला, हे नाशवान नारी, जब हम सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो करके उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं बता पाए तो तुम क्या खाक बताओगे? फिर भी यदि तुम जानना चाहती हो तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सोई तलाश करत या धामा, पाप के बाप के का नामा। बिन ढूढ़े सदन नहीं जाऊ, प्राण छूट पर बचन निभाऊ। हे नाशवान नारी, वही तलाश करते हम तुम्हारे घर तक आ गए हैं। पिता का प्रश्न है कि पाप के बाप का क्या नाम है। जब तलक उसका उत्तर मुझे नहीं मिल जाता तब तलक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। भले ही मेरा प्राण छूट जाए, परंतु पिता के वचन को निभा के रहूंगा। दुआ आ गया। यदि मन चाहत साच हो, तास मील यवस जान। कही कवि दिनेश दास जी, धर धीरज सोपान। कविवर दीनदयाल जी कहते हैं कि यदि मन में चाह सच्ची हो तो उसे समझो अवश्य मिलता है, और जो धैर्य धारण करता है वह अवश्य प्राप्त करता है। प्रश्न सुनत कही नारी मुस्कुराती, उत्तर मिल तुम धीरज दिलाती। होत प्रातः सदन तुम जाना, जब बताता बहु हरसाना। जब नारी प्रश्न सुनी तब मुस्कुराती हुई कही कि हे ब्राह्मण,
धैर्य रखो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सवेरा होते तुम घर को चले जाना। जब पिता को उत्तर बताओगे तब तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे। जब जवनात करहूँ कर मोरी, तब ही बतावहूँ उत्तर तोरी। अस कही जा जवनात बनाऊ, थाल लगा लाव विप्र खिलाऊ। परंतु हे ब्राह्मण, जब तुम मेरे हाथ से भोजन करोगे तभी तुम्हें उत्तर बताऊंगी। ऐसा कह करके तब नारी भोजन बनाने चली गई। भोजन बना करके भोजन की थाल लगा कर लाई, तब ब्राह्मण को खिलाने लगी। ज्यों प्रथम को वर डालू मुखा, जमाव गाल थप्पड़ मुख सूखा। बोल प्रश्न के उत्तर यही तोरी, लोभ बस खायहूँ कर मोरी। ज्यों ही प्रथम कोवर ब्राह्मण के मुख में डाली, त्यों ही उसके गाल पर एक थप्पड़ जमा दी। थप्पड़ लगते ही उसका गाल लाल तथा मुख का सिर सूख गया। तब बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। तुमने लोभ बस ही मेरे हाथ से भोजन किया। अभी तुम जात पात छुआछूत की बात कर रहे थे, अब वह कहाँ गया लोभ लालच, बस तुम सब भूल गए। यही सत्य है। को और नहीं नारी सोई, साधु संत जुड़ सतसंगी होई। हो सतसंगी सदा विवेका, काग हंस बनत देखिजे का। स्वामी जी कहते हैं कि वह नारी कोई और नहीं थी, साधु संतों से जुड़ी एक सत्संगी थी। जो सत्संगी होता है वह सदा विवेकवान होता है। सत्संग में आने जाने से कौवा को भी हंस बनते देखा गया है। जस चंदन छाड़ निज प्रभाऊ, तस सतसंगी बिखेर सुभाऊ। सठ नहीं जानु काह सतसंगा, जो जानु तजहु सकल कुसंगा। जैसे चंदन अपने प्रभाव को नहीं छोड़ता है, वैसे ही सत्संगी लोग अपने गुण को लोगों के बीच बिखेरता रहता है। दुष्ट लोग नहीं जानते कि सत्संग क्या चीज़ है। जो जाना वह सभी तरह के कुसंग का त्याग कर दिया। अब दोहा आ गया। अब इसी दोहे पर हम स्टॉप करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगी। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार आप सभी करेंगे। कि अगल पड़ाव रखु मेवर, तब करे सकल प्रस्थान। देख जनु समूह चकित, सब निज आरत भुला। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यहीं तक हम बोल करके स्टॉप करते हैं। सब्सक्राइब शेयर करने से नहीं भूलेंगे, अवश्य करने की कृपा करेंगे। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। अगले वीडियो में सुनाएंगे, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरु।